बिहार के सुपर कोप के नाम से मशहूर मन्नू महाराज जी से हम बात करेंगे। 2005 के आईपीएस ऑफिसर हैं। फिलहाल उत्तराखंड में डीआईजी आईटीबीपी के रूप में उनको तैनात किया गया है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि रियल सिंघम मतलब सुपर कोप के नाम से आप मशहूर है पूरे देश में। सबसे पहले हम इस जो सुपर कोप का एक आपको जाना जाता है इस नाम से, उसके लिए हम आपको हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप सुपर कोप माने जाते हैं। देखिए, सुपर कॉप तो खाली एक वर्ड है। देश सेवा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। देश की सेवा करना और अपने इरादों को पूरा करना और जनता की इरादों में खरा उतरना, यही मैं मानता हूँ और यही सब हम लोगों को मोटिवेट करता है। इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। काफ़ी कड़क अफसरों में आपका नाम शुमार है। बिहार में आप सेवा दे चुके हैं। किस तरह से ये मतलब जो एक सिंघम के तौर पर आपको जाना जाता है, तो कुछ कहानी इसके पीछे? बिहार मेरा होम काडर है और बिहार मेरा काडर है और वहाँ पे मैंने 16 साल सेवा दी है। फ़िलहाल मैं आईटीबीपी में डेपुटेशन पे आया हूँ। बिहार की धरती पर काम करने का मुझे मौका मिला, वहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका मिला, वहाँ के अपराध के खिलाफ लड़ने का मुझे मौका मिला। एक पुलिस ऑफिसर की जो इच्छा होती है और एक जो जुनून होता है कि अपराधियों के खिलाफ काम करना, जुनून के साथ उनके पीछे पड़ना और लोगों को अपराध से मुक्ति दिलाना। और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ के लोग अगर ये समझें कि हम फ्रीली घूम सकते हैं सड़क पर बिना किसी डर के, और आप वहाँ के एसपी हो, तो उससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कुछ नहीं होती। सर, काफ़ी एक खौफ होता था बदमाशों में आपका नाम सुनकर कि मन्नू महाराज इस शहर के एसपी हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं, इतना खौफ कैसे आपका बदमाशों में था? क्या था उस पीछे उस सच्चाई? जुनून था अपराध को उन्मूलन करना। और मैं सोचता हूँ कि जहाँ पुलिस है, पुलिस के आगे कोई अपराधी टिकना नहीं चाहिए। हर अपराधी से जो बड़ा गुंडा है वो पुलिस है। गुंडा वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गुंडों को डर लगना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कुछ है, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारा उन्मूलन हो जाएगा। तो यही एक जुनून और एक जज्बा है कि लोग चैन की नींद सोएं, जो बच्चे हैं वो निर्भय रहें, आगे देश के लिए बढ़ें। और एक एसपी का ये कर्तव्य होता है, एक आईपीएस ऑफिसर का एक कर्तव्य होता है कि जब वो सर्विस में आता है तो उसको एक ठान लेनी होती है कि जिस कार्य के लिए वो गया है वो उसको पूरा करना। और उसका सबसे बड़ा कार्य है क्राइम कंट्रोल और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो जहाँ ये रहेगा वहाँ पे आप हमेशा आपका झंडा फहराता रहेगा और आप पुलिस का काम इसका मतलब भी ठीक से कर रहे हैं। सर, जब आप बिहार में आप अपनी सेवा दे रहे थे तो कई किस्से हैं जो मशहूर हुए। एक जिप्सी चोरी वाला भी किस्सा बड़ा मशहूर रहा। उसके पीछे क्या है कि चोरी कर ली थी आपने वो जिप्सी। किस तरह से आप उस वाक्य था, कैसा था? जब मैं एज एसएसपी था या एसपी था तो मैं जनरली अपना जो स्टाफ था उसकी अलर्टनेस चेक करता था कि मेरा जो खुद का जो पुलिस वाले हैं, जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो अलर्ट हैं कि नहीं है। क्योंकि पुलिस बिल्कुल एकदम अलर्ट होनी चाहिए और उसका रिस्पांस टाइम बिल्कुल एकदम बिजली की तरह होना चाहिए। तो उसी क्रम में एक बार ये मैंने ड्रिल किया था कि थाने से एक जिप्सी उठाई थी और देखा कि उस जिप्सी को जब मैं उठा के ले गया तो थाने का कोई अधिकारी उसमें वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो उनको जब पता लगा कि जिप्सी गायब है तो वहाँ खलबली मच गई थी। तो उसी में मैंने एक ट्रायल किया था कि मेरे जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो किस तरह से अलर्ट हैं। और ये बार बार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह से ट्रायल करना चाहिए, सिविल में भी घूमना चाहिए, ताकि अपनी पुलिस की सतर्कता तो वो ऐसे ही जान पाएंगे। अगर आप हमेशा यूनिफॉर्म में रहेंगे और स्टार लगा के घूमेंगे तो सब लोग अलर्ट रहेंगे। पर आप एक आम पब्लिक की तरह घूम के देखेंगे कि एक्चुअली सिस्टम क्या है, तो आप उसमें सुधार ला सकते हैं। तो इस तरह की कार्यशैली पुलिस को अपनानी चाहिए। सर, जैसे बिहार में रहते हुए पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, बहुत सी कहानी ऐसी हैं। लेकिन अब तो पूरे भारत में आप सुपर कॉप के नाम से मशहूर हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सुपर कॉप तो मैंने शुरू में भी बोला कि एक पब्लिक का दिया हुआ नाम है। आप अपनी ड्यूटी ठीक से करें, वो आपके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। और अगर आपको अपने देश के लिए कुछ भी करना पड़े, मर मिटना पड़े, एक व्यक्ति की सुरक्षा, किसी एक आम आदमी की सुरक्षा आपके लिए महत्व रखती है। और अगर आप उसको सुरक्षित कर रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं और अपने सितारों को बुलंद कर रहे हैं। यही मेरा सोच है। क्या कहेंगे सर, जो अब तो आप उत्तराखंड में हैं,
बिहार आपने छोड़ दिया है तो, लेकिन खौफ अभी भी मन्नू महाराज का बना हुआ है बिहार में। बिहार मैंने छोड़ा नहीं है, मैं सेंट्रल डेपुटेशन पे आया हूँ, आईटीबीपी में योगदान दे रहा हूँ और ये देश की सेवा है। बॉर्डर पे जो हमारे सिपाही तैनात हैं वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गया हूँ और जहाँ मुझे मौका मिलेगा वहाँ मैं देश के लिए कार्य करूँगा। ये एक दूसरे रूप में कार्य कर रहा हूँ, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के लिए कार्य कर रहा था। यहाँ भी हमारा जो बॉर्डर है हमेशा वहाँ पर चुनौती बनी रहती है, तो वहाँ भी चोटी चोटी चढ़ के जाना पड़ेगा अपने जवानों के साथ, तो जाएंगे और दुश्मनों को पूरा लोहा देंगे। यही हमारा जुनून है। सर अब आप डीआईजी आईटीबीपी हैं, बहुत चुनौती है आपके सामने, हिमवीर आपके जवान कहलाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं सीमाओं पर, जिस तरह से सुरक्षा की बात करें, चाहे आपकी यूनिट्स में किस तरह की व्यवस्था है, अब आप किस तरह से ये जिम्मेदारी देख रहे हैं? ये जिम्मेवारी बहुत चुनौतीपूर्व है। जैसे आप डीआईजी सेक्टर देहरादून का ही देखेंगे तो 5 बटालियन आती है, इसमें 2 सेक्टर आते हैं, हर्षिल सेक्टर और जोशीमठ सेक्टर। तो 280 किलोमीटर के आसपास की हमारी बाउंड्री है, बॉर्डर है, जहाँ पे हमेशा हम लोगों को दुश्मनों का डर रहता है। वहाँ पे जवान तैनात रहते हैं, जवानों का खाना पीना देखना, जवानों की सेहत देखना, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको देना और उनको अलर्ट रखना कि किसी भी परिस्थिति में अगर कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि युद्ध हो जाए और जवानों को वहाँ जाना पड़े, हम लोगों को भी वहाँ जाना पड़े, तो हमारी अलर्टनेस पूरी हो और हम पूरे जोश खरोश के साथ दुश्मन का सामना करें और उसको उखाड़ दें। सर पूर्व में हमने देखा भी जिस तरह से नेपाल ने भी अपनी आंख दिखाई, चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे और यही वजह कि हमारा सीमाएं लगती हैं दोनों देशों से। अब आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी सीमाएं लगी हुई हैं दोनों देशों से, हमारे देश की भी। देखिए, दुश्मन आंख दिखाएं, कुछ भी करें, पर हम लोग हमेशा तैयार हैं। हम लोगों की जिम्मेवारी बहुत है और हम लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे जवान बॉर्डर पे लगे हुए हैं और पूरी तरह से अलर्ट हैं, तैनात हैं। उनमें जोश भरना, उनके साथ आगे आगे बढ़कर दुश्मन का सामना करना, इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं और हमारी तैयारी पूरी तरह से रहेगी और पहले भी रही है और हम पूरी तरह से उसको निपटने के लिए तैयार हैं। सर कुछ जो पहाड़ी चोटियां हैं वहाँ पर आईटीबीपी सबसे ज़्यादा सफल फोर्स में आती है, चाहे दुर्घटना हो जाए तब आईटीबीपी सर्वप्रथम पहुँचती है। किस तरह से देखते हैं इन हिमवीरों की ये जो कहानी है, इनका जज्बा है, किस तरह से लोगों की मदद होती है? कोविड काल में हमने खुद देखा है आईटीबीपी के जवानों ने किस तरह से काम किया, आप कैसे मानते हैं? हिमवीर और हिमवीरांगनाएं दोनों इसमें शामिल हैं। हिमवीर जो हैं वो चोटियों पे चढ़ते हैं, कई कई दिन तक पैदल चलते रहते हैं, कई कई दिन तक उनको जो है सूक्ष्म खाना नहीं मिलता है, पानी की व्यवस्था नहीं रहती, पर उनके अंदर लोहा है, देश के लिए काम करने का लोहा है। तो जब ये लोहा आपके अंदर खून में दौड़ता है तो आपके खून में बुलंदी आती है और कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। यही चीज़ मुझे भी प्रेरित करती है। आप देखेंगे जब झंडा हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। क्या कारण है उसका? कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो भारत माता की शक्ति है और वो शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हिमवीर जो है उसका एक परिणाम है, आपको जो एक फिगर दिखती है एक सिपाही की, वो खाली एक सिपाही नहीं है, वो भारत माता का दूत है और उसको कोई हिला नहीं सकता। वो पत्थर है, वो ऐसी चट्टान है जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। सर कल स्वतंत्रता दिवस भी है और आपने जैसे कहा कि जिसके छाती पर नेशनल फ्लैग लग गया, चौड़ी छाती हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कल के इस खास जश्न को? मैं तो इसको एक त्यौहार, अपने लिए एक जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार मानता हूँ और इस वर्दी में झंडा फहराना सबसे बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए ये सब कुछ है। भारत माता हमारे लिए सब कुछ है। हम लोग तो रोज़ उस भारत माता के लिए प्राण देने को न्यौछावर हैं, पर ये एक दिन ऐसा है जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं अलग रूप से, तो उसको पूरे जोश खरोश के साथ करना पड़ेगा और करना चाहिए। और मेरा यही संदेश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इसमें सामने आएँ, अपना जोश दिखाएं और उसी जोश के साथ जो है हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। सर अंत में मेरा एक सवाल ये है कि अक्सर लोगों ने फिल्मों में भी, टीवी में भी देखा है कि सिंघम के तमाम सीन्स हैं, लेकिन आप पूरे देश में सुपर कॉप, असली सिंघम के नाम से मशहूर है। ये प्रेरणा, आप पुलिस अफसर होंगे, ये कहाँ से मिली सर? ये बचपन से ही मैं प्रेरित रहा। बचपन से ही मुझे प्रेरणा रही कि मैं वर्दी में रहूं, पुलिस में रहूं या किसी भी वर्दी में रहूं, देश की सेवा करूं। और वो प्रेरणा आज भी मुझ में उसी इंटेंसिटी पे, उसी जोश, उतना ही जोश मुझ में आज भी है। और मुझे लगता है कि जब तक मैं इस संसार में रहूंगा और इस धरती पर रहूंगा वो जोश मेरा बना रहेगा। सर क्या कुछ कोई खास किस्सा
बिहार में रहते हुए या कहीं आपके साथ कुछ हुआ जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, क्या कुछ खास किस्सा रहा हो? देखिए, बिहार में तो 15-16 साल की नौकरी रही, तो उसमें तो किस्सा क्या, हर दिन एक चुनौतीपूर्ण रहा। पुलिस के लिए हर दिन चुनौतीपूर्ण है, पर वहाँ काम करने का मौका मिला, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, पूरी तत्परता से मुस्तैदी से हम लोग काम करते रहे, तो वही सबसे बड़ी बात है। वैसे किस्से तो बहुत हुए, बहुत से अपराधियों के साथ सामना हुआ, मुठभेड़ हुई, कई जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनका सामना करना पड़ा। बॉम्ब ब्लास्ट भी देखा हमने, टेररिस्ट अटैक्स भी देखे, नक्सल अटैक्स भी देखे, एनकाउंटर्स में भी देखे, कई हादसे भी देखे, पर उनका पूरे तत्परता से सामना किया। कई अपराधियों के साथ पाला पड़ा, पर किसी को भी टिकने नहीं दिया, क्योंकि इस वर्दी की ताकत है जो हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मन्नू महाराज जी से बात करी हमने, और 2005 के आईपीएस ऑफिसर हैं, फिलहाल उत्तराखंड में डीआईजी आईटीबीपी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। और जिस तरह से पूरे भारत में मन्नू महाराज को सुपर कॉप यानी असली सिंघम के रूप से जाना जाता है, एबीपी गंगा ने आज उनसे बातचीत की। हमारे से कैमरा पर्सन मरमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।